नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट, यानी कि जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर है हम एक सीरीज में लगा देंगे। इससे पहले हमने इसका फेजर ट्रीटमेंट देखा था, फेजर डायग्राम बनाया था, उसके थ्रू हमने देखा था। आज हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। तो हम यहाँ पर इन तीनों को सीरीज में लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये रजिस्टर है, ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटर है, और यहाँ पर हमने इसको दी है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई यहाँ पर दी और ये सर्किट है। अब हमें पता है ये जो एसी सप्लाई हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो सीरीज में है आरएलसी, यहाँ पर जो ईएमएफ जो सप्लाई होती है, या कहें कि जो सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो हमने एसी सप्लाई दिया है, तो वो हम कितना लेते हैं कि जो सप्लाई की है हमने ईएमएफ, वो हम लेते हैं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लेते हैं। अब किसी भी क्षण मान लेते हैं कि एट एनी टाइम टी जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हम क्यू मान लेते हैं, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं कि क्यू जो है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, और जो आई है वो करंट है इस सर्किट के अंदर। हम मान रहे हैं कि हमने इसे सप्लाई दी, और आई जो है किसी भी टाइम हम देख रहे हैं कि आई जो करंट है, और जो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी मान रहे हैं, आई करंट इन द सर्किट मान रहे हैं, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी कि जिस हिसाब से ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें इन तीनों के अक्रॉस, तो वो कितना होगा। जैसे कैपेसिटर की बात कर लें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडेंसर वो होता है क्यू बाय सी। ये फॉर्मूला होता है क्यू का V इंटू सी, वहां से V को निकाला क्यू बाय सी। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हम निकाल सकते हैं। ये हमने पहले निकाली थी, क्या होती है L di बाई डी टी, ये हम पहले निकाल चुके हैं। और R के अक्रॉस अगर हम रजिस्टर के अक्रॉस देखें तो IR होता है V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर RI लिख लीजिए, कुछ भी तो IR लिख लीजिए चाहे RI लिख लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ये आ गया। तो ये तीनों क्लियर हैं। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज इक्वेशन को बनाना चाहते हैं, यानी कि ये जो हमने सप्लाइड ईएमएफ ये की है एट एनी इंस्टेंट, अगर आप टी ले रहे हैं तो किसके बराबर होनी चाहिए, ये इन तीनों के सम के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम वोल्टेज इक्वेशन को लिख लेते हैं जो सर्किट की बनेगी हमारे पास। तो हमारे पास पहला क्या था, L di बाई डी टी, ये ले लेते हैं इंडक्टर के लिए, और रेजिस्टेंस के लिए RI ले लेते हैं, और कैपेसिटर के लिए Q बाई सी ले लेते हैं। ये किसके बराबर होनी चाहिए, ईएमएफ के बराबर। और E कितनी है जो सप्लाइड है हमारे पास, E नॉट साइन ओमेगा टी, यही है। तो यानी कि ये जो रिलेशन है इसके बराबर आ जाती है। अब हमें पता है जो I होता है वो क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यही होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि जो चार्ज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो I को जो हम डी क्यू बाई डी टी पुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डी आई बाई डी टी निकालें, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालें विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसी सर्किट के अंदर, डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर, क्योंकि पहले ही डी क्यू बाई डी टी है। तो डी आई बाई डी टी जब हम निकालेंगे तो डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर आ जाएगा। सिंपल है। अब इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, डी आई बाई डी टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो डी आई बाई डी टी की जगह हमारे पास क्या आ गया, डी स्केयर क्यू बाई डी टी का स्केयर आ गया, प्लस आर। आई की जगह हमें डी क्यू बाई डी टी पुट कर देना है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, क्यू बाई सी। ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रिलेशन हमारे पास बनी। ये वोल्टेज इक्वेशन हम इसको बोलेंगे कि ये बनी हमारे पास। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये किस तरह की है, ये फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेटर की तरह की है। ये पहले हमने पढ़ा था, फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेटर 11th में भी हमने पढ़ा था। अब इसी रिलेशन का अगर हम सोल्यूशन माने कि ये जो क्यू है, अब देखिए यहाँ पर भी क्यू है, तो यहाँ पर अगर हम क्यू को माने कि ये जो सोल्यूशन है इसका वो क्या होगा, अगर क्यू को इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लें, तो ये अगर हम इसको सोल्यूशन मान लें, जैसे हम जो डैम्प्ड ऑसिलेटर के अंदर लेते थे, डैम्प्ड ऑसिलेशन जो हमने पढ़ी थी फोर्स्ड, तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हम इसका सोल्यूशन मान लेते हैं। तो ये चीज मान लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। पहले तो हम डी क्यू बाई डी टी को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू भी चाहिए। तो क्यू की वैल्यू तो हमने ये मान ली,
तो डी क्यू बाई डी टी, यानी कि इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू नॉट ओमेगा, यही आएगा। और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, यही आएगा। ये आ गया डी क्यू बाई डी टी। इसी तरह से फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कोस जो है माइनस साइन थीटा होगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया। यानी कि कोस का माइनस साइन आया, माइनस हमने बाहर ले लिया, और ओमेगा ये बाहर लिया तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आ गई, डी क्यू डी टी, और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो क्यू नोट बाई ओमेगा है इसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्यू नोट बाई ओमेगा, इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो एल के केस में यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा एल, और क्योंकि यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, क्यू नोट ओमेगा को बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ओमेगा बचता है। तो एल इंटू ओमेगा, यही हमने लिखा है ओमेगा एल, और क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही बचेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये माइनस का है, तो माइनस हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस। उसके बाद ये प्लस आर, आर के साथ हमें क्या डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू पुट करनी है, क्यू नोट ओमेगा हम पहले ही बाहर ले चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ आर कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया, प्लस क्यू की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यू नोट को हम बाहर ले चुके हैं, ओमेगा भी हमने बाहर लिया है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाय ओमेगा सी आ जाएगा। क्योंकि ओमेगा हमने बाहर लिया है तो यहाँ पर इसके डिवाइड में आएगा, ओमेगा और सी तो था ही, तो क्यू नोट को हम बाहर ले चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्या बचा हमारे पास, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इतना क्लियर है। तो ये रिलेशन हमारी इस तरह से बन जाती है। अब इसके बाद देखिए हमें पता है कि जो एक्स एल है, यानी कि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस थी हमारे पास, वो किसके बराबर थी, ओमेगा एल के बराबर। इसी तरह से एक्स सी, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी हमारे पास, वो किसके बराबर थी, 1 बाय ओमेगा सी के बराबर। तो यहाँ पर यही वैल्यू हम पुट कर देंगे, ओमेगा एल की जगह और जो 1 बाय ओमेगा सी है इनकी जगह। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बन जाती है, क्यू नोट ओमेगा हम बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर कोस ओमेगा टी प्लस थीटा है, इसको हम पहले ले लेते हैं। यहाँ पर आर कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये माइनस का है, तो इसलिए इसको आगे ले जाते हैं। इसको हम जो है प्लस वाले को सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हम एक्सएल पुट कर देंगे। इसकी जगह 1 बाय ओमेगा सी की जगह यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, एक्स सी पुट हो जाएगा। और यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यहाँ भी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को कॉमन ले लें, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को, ओमेगा टी प्लस थीटा को कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये प्लस का है एक्स सी और ये माइनस का है एक्स एल। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल, एक्स सी माइनस एक्स एल, ये बच जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास बनेगी। और ये इक्वल टू है किसके, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सारे रिलेशन है इसके इक्वल टू है। यहाँ पर इक्वल टू में चलेगा ये यहाँ पर आएगी सेम टर्म, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये इसके बराबर है, यानी कि ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ये इसके बराबर है। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमने इम्पीडेंस को निकाला था जिसको हम जेड से डिनोट करते थे। ये क्या होता था हमारा, ई नोट बाय आई नोट, यही होता था। तो यही जो इम्पीडेंस है जेड, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरफ और इसी तरफ डिवाइड करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, क्यू नोट ओमेगा जेड हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आर बाय जेड आ जाएगा, और ये क्या आ गया, कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया प्लस। इसी तरह से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड में जेड, ये आ गया। और इसके साथ यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही है। इतना क्लियर है। और इसके बराबर क्या है, यहाँ पर हमारा ई नोट साइन ओमेगा टी है, ये है।
तो इतना आ गया। हमने क्या किया, जेड से यहाँ मल्टीप्लाई किया और जेड से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम r बाई जेड को, अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, r बाई जेड को अगर हम कोस फाई लिख लें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए r बाई जेड को कोस फाई लिख लें, और ये जो है xc माइनस एक्सएल बाई जेड, xc माइनस एक्सएल बाई जेड, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन फाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का। तो ये r बाई जेड की जगह आपने कोस फाई पुट कर देना है और इसकी जगह आपने साइन फाई पुट कर देना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ, ये बन जाएगा क्यू नॉट ओमेगा जेड, और ब्रैकेट में ये कोस ओमेगा टी प्लस थीटा है, उसके साथ कोस फाई आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम फॉर्मूला बनाएं कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए माइनस बी का, और इक्वल टू ये क्या है हमारे पास, ई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये क्लियर है, ये कैसे आया, देखिए कोस ए कोस बी प्लस, यहाँ पर इसको हमने साइन फाई लिखा, साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कि कोस ए माइनस बी, ए यानी कि ये, और माइनस बी यानी कि ये जो हमने फाई लिया था, यहाँ पर फाई लेंगे कोस फाई साइन फाई, तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसके बराबर। इतना क्लियर है, इतना ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों साइड को हम इक्वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज देखनी है हमें, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन है। अब यहाँ पर हम इसको जो साइन ओमेगा टी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब एक और चीज यहाँ याद रखनी है, जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा माइनस 90 के बराबर भी होता है, यानी कि दोनों ही ये सेम होते हैं, चाहे कोस 90 माइनस थीटा ले लें चाहे कोस थीटा माइनस 90 ले लें। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कोस 9 जो थीटा माइनस 90 है, तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे क्योंकि हमें इसको इक्वेट करना है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख देंगे, ई नोट कोस, ये क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा, यानी कि ये क्या है ओमेगा टी, 90 मतलब कि पाई बाई 2। तो कोस यहाँ पर ओमेगा टी हमें पॉजिटिव रखना है, इसलिए हमने ये किया है थीटा माइनस 90, नहीं तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ओमेगा टी माइनस का आ जाएगा, तो इसलिए हमने प्लस का रखना है क्योंकि इस तरफ भी प्लस का है। तो यहाँ पर हमने थीटा माइनस 90 लिया, थीटा यानी कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर होते हैं, सेम वैल्यू होती है, यानी कि साइन थीटा होती है इनकी वैल्यू, तो इसके बराबर होते हैं। तो ये हमने रख दिया। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, चलिए इसको इक्वेट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई नोट, यानी कि ये कोस से पहले ये वाली टर्म और कोस से पहले ये वाली टर्म, ये इक्वेट हो जाएंगे, हमारी बराबर हो जाएंगे, यानी कि ई नोट जो है हमारा किसके बराबर आ जाता है, क्यू नोट ओमेगा जेड के बराबर। और यहाँ पर अगर हम क्यू नोट ओमेगा को हम आई नोट पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास ई नोट बाय आई नोट, यही इंपिडेंस होता है, यानी कि ये जो है हमने आई नोट के बराबर पुट कर लिया, तो जेड क्या आ गई हमारे पास ई नोट बाय आई नोट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आई नोट की वैल्यू हमने क्या ली है, वो ली है क्यू नोट ओमेगा, तो ये हमने लिया है यहाँ पर, तो इस तरह से वैल्यू आ गई। उसके अलावा ये ओमेगा टी, ये यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 है, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो थीटा माइनस फाई किसके बराबर आ गई, यहाँ पर माइनस की पाई बाई 2 के बराबर आ गई। इतना क्लियर है। और यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू को निकालें इस थीटा की, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस का फाई है, इस तरफ जाकर प्लस का फाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं फाई माइनस पाई बाई 2। तो ये जो है थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हमें पता है जो करंट है सर्किट के अंदर वो क्या है, आई, वो क्या है डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर d बाई डी टी, क्यू की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू हमने क्या ली थी, क्यू नोट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये याद हो आपके, यही हमने अभी ली थी, ये वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि आई की वैल्यू को निकालेंगे, तो वो क्या आता था हमारे पास, क्यू नोट ओमेगा और यहाँ पर कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, यही आता था, ये आ गया। यानी कि ये जो है क्यू नोट ओमेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट, तो यहाँ पर यही हम लिखेंगे। तो आई किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास आई नोट कोस ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो है ये आ जाती है, आई नोट मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो कोस ओमेगा टी प्लस
थीटा ये आ जाती है। अब ये थीटा की वैल्यू है, ये भी हम पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 5 माइनस पाई/2। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आई नॉट, यहाँ पर ये कोस है, यहाँ पर ये क्या है ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 5 माइनस पाई/2, 5 माइनस पाई/2। तो अब यहाँ पर क्या आ गया देखिए, ये माइनस का 90 है, यानी कि एक तरह से थीटा माइनस 90 आ गया। कोस थीटा माइनस 90 ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नोट साइन थीटा का मतलब ओमेगा टी प्लस पाई है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, यही आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज है ये थीटा है, थीटा माइनस 90, कोस थीटा माइनस 90 साइन थीटा के बराबर, तो ये साइन थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस 5। तो आई की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाती है। इतना क्लियर है। अब अगर हम tan फाई की वैल्यू निकालें, tan फाई की वैल्यू वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है, ये हमने पहले भी निकाली थी, ये यहाँ पर क्या आई थी xc माइनस XL बाई आर। कैसे निकाली थी, जब हमने r बाई जेड को क्या माना था, इसको माना था कोस फाई, और जो xc माइनस XL बाई जेड था इसको क्या माना था साइन फाई। अगर आप tan फाई की वैल्यू को निकालते हैं तो वो क्या होगा साइन बाय कोस, साइन बाय कोस करेंगे तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, xc माइनस XL जो है डिवाइड में r, ये आ जाएगी हमारे पास tan फाई की वैल्यू। यहाँ से फाई की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स xc माइनस XL बाय r, ये आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, ये फॉर्मूला लिखें कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब कोस स्क्वायर फाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं r बाय जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये है कोस फाई है, और साइन फाई की जगह आप इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास xc माइनस XL बाय जेड का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर आप रिलेशन को निकालें, अब देखिए ये क्या आ जाएगी हमारे पास r स्क्वायर प्लस xc माइनस XL का स्क्वायर, और ये जो z का स्क्वायर है वो उस तरफ चला जाएगा, ये आ गया z का स्क्वायर। z की वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं, z की वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरफ आ जाएगा अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर प्लस ये आ गया xc माइनस ये आ गया XL का स्क्वायर। तो ये z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, यानी कि जो इम्पीडेंस की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह से हम जो फेस एंगल है और जो इम्पीडेंस है इन सब की वैल्यू जो है एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।